सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अष्टमः पाठः त्रिवर्ण ध्वजः, तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण ध्वज मतलब तिरंगा झंडा। तो हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः, उत्साहपूर्वक जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, आपस में बात करते हैं। संलपन्ति यानी बातें करते हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो हैं वो ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कह रहा है कि शुचे जानासि त्वं, हे शुचि क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कि हमारा झंडा किस प्रकार का है, कैसा है। शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश, सूची कह रही है कि हमारे देश का झंडा जो है त्रिवर्ण, तीन रंग का है, या तिरंगा है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, तो सलीम कह रहा है, रुचि से पूछ रहा है कि रुचि ये त्रिवर्ण क्यों है या तिरंगा क्यों है। तो रुचि कह रही है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में, इस ध्वज में तीन वर्ण हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर। तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए ये तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के, इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम कह रहा है, अरे केशरवर्णः, श्वेतवर्णः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। तो कह रहा है कि अरे हाँ, क्यों नहीं, केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद, हरितः हरा, ये तीन रंग हैं, यानी कि केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये तीनों रंग हैं हमारे झंडे में। ये उसका हिंदी अर्थ आप देख लीजिएगा। देवेश कह रहा है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे इस झंडे में, हमारे ध्वज में ये तीनों रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। तो सलीम कह रहा है, शृणु सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग जो है वो शौर्य का, यानी शौर्य पराक्रम का, वीरता का। श्वेतः सत्यस्य, और सफ़ेद जो है वो सत्य का। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का सूचक है, यानी कि केसरिया रंग वीरता का सूचक है, पराक्रम का सूचक है, सफ़ेद रंग सत्य का सूचक है, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचिः किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, शुचि कह रही है कि क्या इन रंगों का अन्य भी, मतलब और भी कोई दूसरा महत्व है। तो डेविड बता रहा है, आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, तो ध्वज के ऊपर जो स्थित केसर वर्ण है, यानी केसरिया रंग है, वो त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, और बीच में स्थित सफ़ेद रंग जो है वो सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और जो सबसे नीचे हरा रंग है वो हमारे देश के वसुंधरा, हमारी पृथ्वी के सुषमा, उर्वरता आप समझते हैं कि जिस खेत में उगने की मतलब ताकत होती है ज़्यादा, उर्वर मिट्टी कहते हैं ना उसको, तो उर्वरता याश्च द्योतकः, तो उर्वरता का द्योतक है, यानी उर्वरता का सूचक है, उर्वरता को बताता है। तेजिंदर कह रहा है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण
नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, और यह जो है प्रगति का और न्याय का प्रतीक है या प्रवर्तक है, उसको बढ़ाने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में जो कि वाराणसी में सारनाथ एक जगह है, वहाँ उस सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इस चक्र को लिया गया है, यानी जो अशोक स्तंभ है उस स्तंभ में ये जो चक्र है वो बना हुआ है। तो हमारे भारत के झंडे में ये चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। और यह अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रणवः, प्रणव कह रहा है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशतिः 24 अराह, यानी कि वो जो लाइनें होती हैं, तीलियां उसको कहते हैं। तो कह रहा है कि इस झंडे में 24 तीलियां होती हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो मेरी बता रही है कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से हमारे इस तिरंगे झंडे को स्वीकार कर लिया गया था। उससे पहले और भी बहुत प्रकार के झंडे बने थे। एक में वो गांधी जी का बना हुआ था, उससे पहले भी और कई प्रकार के झंडे थे। लेकिन 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह से जो है संविधान में हमारे इस तिरंगे झंडे को, भारत का झंडा स्वीकार कर लिया गया। तेजिंदरः, तेजिंदर कह रहा है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तो हमारा ये जो तिरंगा झंडा है वो हमारी स्वाधीनता का और हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति, और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसी के उत्सव के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस यानी कि जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष इस दिन को भी, यानी 26 जनवरी को भी उत्सव के रूप में, गणतंत्र दिवस के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन जो है इस ध्वज का, यानी हमारे भारतीय झंडे का उत्तोलनम, यानी उसको बड़े ही समारोह पूर्वकम भवति, बिल्कुल अच्छा सा बड़ा सा कार्यक्रम करके अब विद्यालयों में, जगहों, जो भी जिसको जहाँ पर, जैसे कम्युनिटी वाले होते हैं, सोसाइटी वाले होते हैं, वो लोग अपने अपने स्थानों पर बड़े ही समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हैं और इस झंडे को फहराते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तो जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो भारत की। ये हिंदी अर्थ है, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखा था। जो वाक्य इसमें सही हैं उनके सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और जो गलत वाक्य हैं, शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध हैं, उनके सामने हमें न लिखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे देश के झंडे में 3 रंग होते हैं। आम। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। नहीं, हरा रंग किसका प्रतीक है? तो वो उर्वरता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। जो केसरिया रंग है झंडे में वो शक्ति का सूचक है। आम, ये ठीक है। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। नहीं, ये गलत है। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र जो है वह प्रगति का द्योतक है, विकास का द्योतक है। तो ये सही है। अगला प्रश्न है,
अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो इसको आप देख करके जो भी आपकी पुस्तक में जगह जो रिक्त स्थान होगा आप देख करके इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है पद, विभक्ति और वचन, तो ये शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपकी पुस्तक में दिया है, तो इसके अनुसार आप आगे उसका विभक्ति और उसका वचन जो है लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं, कितने रंग हैं? तो त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। हमारे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो केशर वर्ण। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है? तो प्रगतेः न्यायस्य च। स्वाधीनता त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। हमारा झंडा तिरंगा जो है किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य। प्रश्न चौथा है एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे जो सफ़ेद रंग होता है झंडे का वो किसका सूचक है? तो सात्विकतायाः शुचितायाः च। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? सारनाथ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब कब फहराया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे। अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 अराह सन्ति। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये रेखांकित शब्द आप लोग देख रहे हैं, इनके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये आगे लिखा हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग करके आप जो है प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। तो आप देख लीजिए, ये जो भी आपकी पुस्तक में रिक्त स्थान दिया हुआ है आप इसको देख करके उसको लिख सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। तो यहाँ पर समुचित मेलन करके ही लिख दिया है मैंने, आप इसको भी देख करके लिख सकते हैं। केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्णः सुष्मायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। यानी पूर्ण रूप से जब संविधान में हमारे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया। और इसी के साथ में आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।